जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। आज का यह क्लास बहुपद से संबंधित तीसरा क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। किसी भी बहुपद के शून्यांक और गुणांक में क्या रिलेशन होता है उसे हम लोग निकालेंगे। उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल है उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बहुपद से संबंधित जो प्रश्नावली 2.1 है उसे हम लोगों ने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। वह प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ने के लिए हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं माना अल्फा बीटा। हम क्या मान रहे हैं? अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं। अगर इस द्विघात बहुपद के अल्फा और बीटा शून्यक हैं, ये अल्फा बीटा क्या है? इस द्विघात बहुपद के शून्यक है। यानी यहाँ पर जो यक्स का मान आया है अल्फा और बीटा आया है, यहाँ पर जो यक्स का मान अल्फा और बीटा आया है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यक्स माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं इसलिए यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के गुणनखंड होंगे। जब कोई बहुपद दिया रहता है हम लोग उसका गुणनखंड करते हैं। अगर द्विघात बहुपद है हम लोग उसका गुणनखंड करते हैं तो इस रूप का आता है यक्स माइनस अल्फा यक्स माइनस बीटा। प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। जब इस रूप का आ जाता है तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? यक्स माइनस अल्फा बराबर 0। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? अल्फा। यह हो गया इस बहुपद का पहला शून्यक अल्फा। अगर हम यहाँ से निकालेंगे यक्स माइनस बीटा बराबर में 0 तो यक्स बराबर मिल गया बीटा। यह हो गया इस द्विघात बहुपद का दूसरा शून्यक है। यक्स बराबर अल्फा यक्स बराबर बीटा, यह क्या है? इस द्विघात बहुपद के शून्यक है। यहाँ पर लिख दिए हैं, माना अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं। जब शून्यक हैं तब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ax स्क्वायर प्लस bx के गुणनखंड होंगे। ठीक है। जब यह x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ax स्क्वायर प्लस bx के गुणनखंड हैं तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? बताओ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यह किसके बराबर होगा? यह बराबर होगा यक्स माइनस अल्फा इंटू यक्स माइनस बीटा। बताओ ये क्लियर है कि नहीं है? जब हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालते हैं, जो गुणनखंड आता है अगर उसको फिर से आपस में गुणा कर दें वही द्विघात बहुपद मिल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर इसको गुणा के रूप में लिख दिए। अगर हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? और एक बात ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर एक अचर एक कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं अपने मन से, के से यहाँ पर गुणा कर दिए हैं। अब क्या करेंगे? यक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा का आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, के को बाहर ही रहने देते हैं। जब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का आपस में गुणा करेंगे क्या मिलेगा? सबसे पहले x का गुणा x में करेंगे तो मिल जाएगा x स्क्वायर। x का गुणा बीटा से करेंगे तो मिलेगा माइनस बीटा x। उसके बाद क्या करेंगे? x का गुणा इन दोनों में कर दिया। अब क्या करेंगे? इस माइनस अल्फा का गुणा x में करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस अल्फा x। इस माइनस अल्फा का गुणा माइनस बीटा में करेंगे तो मिलेगा प्लस अल्फा बीटा। माइनस और माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, क्या हो गया? अल्फा बीटा। तो यहाँ से आप लोग
देख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बीटा एक्स और अल्फ़ा एक्स में एक्स कॉमन आ रहा है, उसके साथ साथ माइनस भी कॉमन है। तो यहाँ पर माइनस इधर कॉमन कर लिए तो अंदर क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, बीटा प्लस अल्फ़ा, और यहाँ कॉमन आ गया एक्स, और क्या बचा है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा। ये दोनों प्लस में है, इससे हम चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा लिखें या अल्फ़ा प्लस बीटा लिखें, बात सेम है। तो हम इसे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इसे हम लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस के का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, देखिए जब के का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, के अल्फ़ा बीटा। क्लियर है, यह किसके बराबर आया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर आया है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे, क्या काम करेंगे, दोनों तरफ गुणांकों का तुलना करेंगे, दोनों तरफ, दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर, जब दोनों तरफ यानी दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर में किससे गुणा किया गया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में ए से गुणा किया गया है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर में के से गुणा किया गया है। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर के, ए बराबर मिल गया के, ए बराबर मिला के। उसके बाद देखिए इसे समीकरण कुछ नाम दे देते हैं, एक दे देते हैं, इसे एक दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए यक्स का गुणांक क्या है, बी है, यानी यक्स में बी से गुणा किया गया है, और यहाँ पर यक्स में किससे गुणा किया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के, ये किसके बराबर है, बी के बराबर। बी बराबर मिल जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के, ये किसके बराबर मिला है, बी के बराबर मिला है। अब देखिए ये अचर पद यानी इसमें एक्स नहीं है, बिना एक्स वाला बिना एक्स के बराबर होगा। ये सी किसके बराबर होगा, सी बराबर होगा के अल्फ़ा इंटू बीटा, सी बराबर होगा के अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। इसे समीकरण 2 नाम दे दीजिए, इसे 3। तो समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, b बराबर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इधर ही रहेगा, के इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा b बटे में के, b बटे में के। अब दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे, क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे में के, माइनस b बटे में के। और यहाँ पर k का मान समीकरण 1 से यहाँ पर रख देंगे। k बराबर कितना है, k बराबर a है, k बराबर a है, k बराबर a समीकरण 1 से यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, तो फाइनली हमें मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मिलेगा माइनस b बटे में a, माइनस b बटे में a। ये क्या आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है, अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं। अल्फ़ा और बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो दोनों को जोड़े हैं, यह क्या मिल गया, शून्यकों का योगफल। ये क्या है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का
योगफल 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 अल्फ़ा प्लस बीटा इसे बोलते हैं। ये किसके बराबर आया है? माइनस बी बटे में ए, माइनस बी बटे में ए। ये तो मिल गया शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। उसके बाद देखिए अब क्या हम निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल किससे निकलेगा? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से देखिए ये क्या है? c बराबर के अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या मिल जाएगा? अल्फ़ा बीटा यहीं रहेगा, के डिवाइड में चला जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे में के। तो के का मान यहाँ से समीकरण 1 से के का मान यहाँ पर रख देते हैं। कितना मिल जाएगा? के बराबर ए है तो के का मान यहाँ रख देंगे ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाएगा c बटे में ए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिल गया? c बटे में ए। ये अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा शून्यक है, बीटा भी शून्यक है, दोनों को गुणा के रूप में लिख दिए तो मिल गया शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना आया? c बटे में। यही है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। देखिए ये है अल्फ़ा और बीटा क्या है? शून्यक है। ये इन दोनों को जब प्लस में लिख दिए हो गया शून्यकों का योगफल। ये हो गया शून्यकों का योगफल। ये है गुणांक, उस बहुपद का गुणांक है। ये b क्या है? b है यक्स का गुणांक। b क्या है? यक्स का गुणांक। ये क्या है? यक्स स्क्वायर का गुणांक। और यह क्या है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बटे में। c क्या है यहाँ पर? c है यहाँ पर अचर पद। c क्या है? अचर पद। और a क्या है? यक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर इसे मोटा मोटा शब्दों में हम समझें, अगर कोई द्विघात बहुपद दिया गया है उसका गुणनखंड करें और जो शून्यक आए उस शून्यकों का योगफल निकाले और गुणनफल निकाले तो हम देखेंगे गुणनखंड करने के बाद जो शून्यक आएंगे उसका इस तरह योग निकालेंगे। उसके बाद गुणांकों की तुलना करके जो निकालेंगे वह दोनों आपस में बराबर आएंगे। चलिए हम इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल करते हैं, इससे पूरा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। आप समझ जाएंगे किसी भी बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं और चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 2 है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इस द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे इस द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। इससे पहले जो हमने भी जनरल फॉर्म निकाला था किसी भी बहुपद के यानी किसी द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है उसकी सहायता से हम लोग इनके बीच रिलेशन निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं इस द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक। कैसे निकालते हैं? शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को गुणनखंड निकालना आता होगा। अगर आपको गुणनखंड निकालना आता है तो यह सवाल आपके लिए बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए बीच वाला जो टर्म है 7x है। 7 को 2 भाग में तोड़ेंगे। ऐसा तोड़ेंगे कि 7 को जोड़ें या घटाएं 7 आए और जो 2 पार्ट में तोड़े हैं उन दोनों पार्टों को आपस में गुणा करें तो 10 आए। तो देखिए कैसा करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं x स्क्वायर प्लस, अगर 7 को तोड़ें 5 और 2 में, 5 और 2 में तोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा। 5 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो 10 मिल जाएगा। 7 को तोड़ा 5 और 2 में, 5 प्लस 2 लिख दिया, 5 प्लस 2 लिख दिया, 5 2 7 यानी 7 आ गया। अब 5 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर x है तो x लगा देंगे, या आप ऐसा समझें 7x को ऐसा तोड़ने की जोड़े या घटाएं तो 7x आए और
यक्स का जो गुणांक है उसको आपस में गुणा करें 10 आ जाए। बहुत सही तोड़े हैं। इसको तोड़ दिए 5x और 2x, 5x और 2x 7x हो गया, 5 गुणे 2 10 हो गया, सही है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन यक्स आ रहा है। क्या आ रहा है? यक्स आ रहा है। तो यक्स कॉमन कर लेते हैं। यक्स कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से यक्स कॉमन करेंगे तो केवल यक्स बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा। और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? +2 कॉमन है, +2 कॉमन है। तो जब +2 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा यक्स और 2 बचे 10, 2 बचे 10। ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको एक बार लिख लेते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद x+2 अगले ब्रैकेट में लिख देते हैं, अगले ब्रैकेट में लिख देते हैं। यह जो आया है यह इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड है। अब इस गुणनखंड की सहायता से निकालेंगे शून्यक। कैसे निकालेंगे? इसको बारी बारी से करके हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब यहाँ x+5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर मिलेगा -5, x बराबर मिला -5। यह -5 इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक है। उसी तरह हम इससे निकालेंगे x+2 बराबर में 0, तो x बराबर मिलेगा -2। यह -2 इस द्विघात बहुपद का शून्यक है। तो कितने शून्यक आए? -5 और -2। यह -5 और -2 इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। किसी भी बहुपद का जितना घात होगा, अधिकतम जितना घात होगा उसके पास उतने शून्यक होंगे। इस बहुपद के पास अधिकतम घात 2 है, यानी इसके 2 शून्यक आएंगे जो हमारे सामने हैं। -5 -2 2 शून्यक आ गए। अब निकालेंगे इस द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। हमें पता है, क्या पता है? हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योगफल। यह किसके बराबर होता है? -b/a, -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है? शून्यक है, बीटा भी शून्यक है। हमारे पास 2 शून्यक आ गए हैं। पहला शून्यक है -5, दूसरा है -2। अगर इन शून्यकों को आपस में जोड़ दें, आपस में जोड़ दें, -5 प्लस जोड़ दिए किसको? -2 को, कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा -5 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो -2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, -5 -2 मिल जाएगा -7। यह मिला जब इन शून्यकों को आपस में जोड़े हैं। अब इन शून्यकों को बिना जोड़े हम कैसे शून्यकों का योग निकाल सकते हैं? उसे देखिए हम लोग गुणांकों की तुलना करके निकाल सकते हैं, गुणांकों की तुलना करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है एक इसके रूप का है ax² + bx + c। इसी रूप का ऊपर वाला बहुपद है। यहाँ पर देखिए a के प्लेस पर कितना है? यहाँ पर 1 है तो a बराबर 1 है, और b के स्थान पर यहाँ 7 है तो b बराबर 7, और c के प्लेस पर 10 है तो लिख दिया 10। अब इधर देखिए तो b/a, b का मान कितना है? 7 है तो लिख दिया मैंने 7, मैंने लिखा 7/a। a का मान कितना है? 1 है, a का मान कितना है? 1 है। तो फाइनली हमें मिल जाएगा -7। -7 में जब 1 से भाग देंगे तो -7 ही मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर कोई बहुपद है उसका शून्यक निकालें, अगर द्विघात बहुपद स्पेशली है उसका गुणनखंड के शून्यक निकालें और उन शून्यकों को आपस में जोड़ दें। जितना आएगा गुणांकों की तुलना करके -b/a करेंगे वह उसके बराबर आएगा। जैसे हमने यहाँ अल्फा प्लस बीटा किया, यहाँ पर जोड़ दिए तो -7 आया, और गुणांकों को तुलना करके जब हम यहाँ पर रखें तो भी -7 आया। यही है शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध। क्या है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ये तो हमने क्या निकालना है? ये हमने निकाला है शून्यकों का योगफल। इसी तरह निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c/a। अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों शून्यकों का गुणनफल। ये जो दोनों शून्य का है इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो -5 गुणे -2 बराबर में इधर ही लिख देंगे c/में। c कितना है? c है 10, c है 10 बटे में
ये कितना है, 1 है, ये कितना है, 1 है। तो फाइनली हमें इधर मिल जाएगा -5 गुणे -2 मिल जाएगा 10, मिल जाएगा 10, और 10/1 बराबर 10। यही क्या है, यही है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अगर कोई द्विघात बहुपद है उसका शून्य निकालें और शून्यकों का आपस में गुणा कर दें, जितना आएगा वह c/a के बराबर आएगा, c/a के बराबर आएगा। अल्फा इंटू बीटा जितना आएगा वह किसके बराबर आएगा, c/a आता है। यही तो है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। आई होप आप लोग उदाहरण नंबर 2 को समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। अब हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जो बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन कर रहा है x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमारे पास दिया गया है द्विघात बहुपद x² - 3। यहाँ पर x वाला टर्म नहीं दिया गया है, केवल x² दिया है और अचर पद दिया गया है। तो हम इसे कैसा लिख सकते हैं, इसे हम इस रूप का लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस 0x - 3 इस रूप का लिख सकते हैं। ये अभी काम में आएगा, इसे अभी यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस x² - 3 का गुणनखंड करते हैं और उससे निकालते हैं शून्य के। क्या निकालेंगे, शून्य के। x² - 3 का गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए x² - 3 इसका गुणनखंड कैसे करेंगे बताइए। इसका गुणनखंड अगर करें तो हम लोग लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं बताइए। x² को ऐसे रहने देते हैं और 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर। यह किस रूप का बन गया, a² - b² के रूप का बन गया। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस √3 और दूसरे में लिखेंगे x माइनस √3, क्योंकि हमें पता है a² माइनस b² बराबर होता है एक कोष्ठक में a प्लस b और अगले कोष्ठक में a माइनस b। इसी फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पर इसे लिखे हैं। a के स्थान पर x है, b के स्थान पर √3 है, तो x प्लस √3 और x माइनस √3 ये तो है इस बहुपद का गुणनखंड। तो यहाँ से शून्य कैसे निकालेंगे, बारी बारी करके हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। x प्लस √3 बराबर में 0, तो x बराबर कितना मिलेगा, -√3। यह है पहला शून्यक, यह है पहला शून्यक। 2 शून्यक आएंगे, कितने आएंगे, 2 शून्यक आएंगे। ये क्लियर है, कैसे क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद के पास 2 शून्यक हैं। पहला तो मिल गया, दूसरा कैसे निकालेंगे, दूसरे को भी 0 के बराबर पुट करेंगे। x माइनस √3 बराबर में 0, तो x बराबर मिल जाएगा √3। यह मिला दूसरा शून्यक है। हम लोगों ने शून्यक निकाल लिया। क्या कहा गया था, x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक हम लोगों ने बड़ी आसानी से निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। हम जानते हैं शून्यकों का योग बराबर होता है, शून्यकों का योगफल या शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। यह किसके बराबर होता है, यह किसके बराबर होता है, -b/a। -b/a बोले तो -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक होता है। और यहाँ से हम लोग a b c की वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ देखिए, इसको हम यहाँ पर इस तरह लिख दिए हैं। अगर हम यहाँ से देखें, इसकी तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करें, तो a का मान कितना मिलेगा, यहाँ पर a किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो a का मान मिला 1, b का मान मिलेगा 0 और c का मान मिलेगा -3। c का मान मिला -3, तो यहाँ पर रख देते हैं। शून्यकों का योगफल मतलब -√3 प्लस √3। अल्फा अगर अल्फा के बराबर मान ले -√3 और बीटा बराबर मान ले √3, यानी जब इन शून्यकों को आपस में जोड़ देंगे तो मिल जाएगा शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पर लिख देते हैं -√3 प्लस √3 बराबर
माइनस बी बटे में ए, माइनस बी बटे में ए। ये क्या करेंगे, गुणांकों की आपस में तुलना करके लिखेंगे। यहाँ पर माइनस बी बटे में क्या है, माइनस बी बोले तो 0, कितना है 0, ए का मान कितना है 1 है, ए का मान कितना है 1 है। माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट में 3 कट गया तो आ गया 0, इधर भी आ गया 0, दोनों तरफ 0 आएगा। चाहे हम शून्यकों को निकालें आपस में जोड़ें या बिना निकाले हम ऐसा करें, गुणांकों की कंपेयर करके लिख दें, तब भी वही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटे में। ये भी शून्यकों का योग है, बिना शून्य के निकाले, बिना गुणनखंड किए निकाल सकते हैं। अगर गुणनखंड करके शून्यकों का योग निकाले तब भी उतना आएगा। अगर बिना गुणनखंड किए शून्य के निकालें, शून्यकों का योग निकालें, तब भी उतना ही आएगा। उसके बाद देखिए अब शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे में ए, सी बटे में ए। हमारे पास शून्य के हैं माइनस अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 3 बराबर सी बटे में, सी कितना है माइनस 3 बटे में ए कितना है 1 है, लिख दिया 1। तो अंडर रूट हट जाए, क्यों हटेगा, क्योंकि दोनों में अंडर रूट 3 है। जब अंडर रूट में समान संख्या होता है और आपस में गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, केवल -3 बचेगा। इधर कितना बचा -3, दोनों तरफ आ गया -3। यहाँ पर हम लोगों ने शून्य के निकाला और शून्यकों को आपस में गुणा किया, जितना आएगा वह बिना गुणनखंड किए अगर हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकाले तब भी उतना ही आएगा। आई होप आप लोग उदाहरण नंबर 3 समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ, उदाहरण नंबर 4 की तरफ। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही आसान है। इस तरह का सवाल आप लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 हैं। क्या दिया गया है, हमें दिया गया है शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। शून्यकों का योग अगर कहें तो इसका मतलब होता है शून्यकों का योग दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है। शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, कितना दिया है -3। यहाँ लिखा गया है शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः योग -3 और गुणनफल 2 है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है 2 दिया है। अगर हमें शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आप लोग यूज करके द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं। फार्मूला है यहाँ पर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ से के से गुणा कर देते हैं, यहाँ के से गुणा कर देते हैं। यही है शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिए रहने पर द्विघात बहुपद निकालने के लिए फार्मूला। यही फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, तो के लिख दिया, उसके बाद लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब दिया है 3 है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -3 है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है -3 रख दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पर रखा हमने -3 और x तो फार्मूले में दिया है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 2, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है 2 दिया है। अब यह द्विघात बहुपद बनकर तैयार है। देखिए आप लोग के x² माइनस और माइनस मिलके मिल जाएगा प्लस 3x प्लस 2, यही है द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर के बराबर अपने मन से 1 रख देंगे, के बराबर 1 रखने पर जब 1 रख देंगे तो मिल जाएगा फाइनली हमें द्विघात बहुपद प्लस 3x प्लस 2, यही है द्विघात बहुपद। x² प्लस 3x प्लस 2 यह है द्विघात बहुपद। कैसे हमने निकाला, हमारे को दिया था अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग, अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। ये फार्मूला है द्विघात बहुपद निकालने के लिए। के
कोष्टक में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा है शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर रख देंगे और द्विघात बहुपद हमें मिल जाएगा। अगर आपको इस तरह दे दें, केवल शून्यक दे दें, केवल शून्यक दे दें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4,5 हैं। शून्य के क्या हैं? 4,5 हैं। हमें डायरेक्ट दिया था शून्यकों का योग और गुणनफल दिया। अगर डायरेक्ट ना दे, केवल दे दे, केवल शून्यक दे दे, अल्फा और बीटा दे दे, अल्फा और बीटा दे दे, तब कैसे निकालेंगे द्विघात बहुपद? बहुत ही आसान है। इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए कैसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये बीटा है, सॉरी बीटा है। अल्फा और बीटा हमें अलग अलग दिया, इस बार अल्फा और बीटा अलग अलग दिए। इससे पहले अल्फा और बीटा का योग दिया था, यहाँ पर दोनों का योग नहीं दिया है, गुणनफल नहीं दिया है। जब दोनों अल्फा और बीटा दिए हैं तो यहाँ से हम इसका योग नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा यहाँ से मिल जाएगा 4 + 5 इक्वल में 9 मिल गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर 9 मिल गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना मिल जाएगा? 4 × 5 मिल जाएगा, बराबर 20, बराबर 20। अब तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए करते हैं। ये हो गया, अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हम निकाल लिए हैं 9 है, 9 हो गया, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 20 आया है, अल्फा इंटू बीटा 20 आया है, रख दिया यहाँ पर 20। अब के बराबर 1 रख देते हैं, के बराबर 1। तो फाइनली हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। यही है द्विघात बहुपद। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी एग्जाम्पल है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।